देखिए बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ हमें कुछ नए कंसेप्ट्स को समझना है। हालांकि ये कंसेप्ट्स आपके लिए नए नहीं हैं, 10th क्लास में आप लोग ये सब पढ़ के आए हो, बट हम उनको आज थोड़ा सा डीपली उन चीज़ों को समझेंगे कि रियली वो कहाँ से बनी है। ठीक है, कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, मैं आपको प्रॉपरली ये बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप रूट कंसेप्ट, जड़ जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है मैथमेटिक्स में, उसको स्किप करना शुरू करते हो, वहाँ से मैथमेटिक्स से समझ आना बंद हो जाता है। मैंने कई जगह ये चीज़ें देखी हैं, ख़ास तौर पर आपका YouTube जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ आपको सिखाया जाता है ट्रिक्स, और स्पेशली इन मैथमेटिक्स कि हर एक टॉपिक के लिए आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं। भाई कितना याद करोगे, कितने फॉर्मूलाज को याद करोगे, कितनी ट्रिक्स को याद करोगे? अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो वो ट्रिक्स यहीं डेरिवेशन से निकल करके आती हैं बेटे। जितनी भी ट्रिक्स बनी हैं सब कहीं ना कहीं कोई फाइनल रिजल्ट होता है। कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपकी कोई डायरेक्ट ट्रिक्स सिखाई जाती है टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या हम नॉलेज गेन किस लिए कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, स्पेशली स्कूली लेवल पर जब बात करें तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। 33% मार्क्स कहीं से भी ले सकते हो। बेटा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, पढ़ो नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि कोई एग्जाम पास करने के लिए। एग्जाम तो झक मार के पास होगा अगर नॉलेज होगी तो। समझ रहे हैं? तो हम आज जो दो ही चीज़ें सीखेंगे, आप सब सीख के आए हुए हो। यहाँ सिर्फ 11th में फॉर्मूला लिखवाया जाता है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। केजी 10वीं में सीख के आए हो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। या फिर उसकी ट्रिक सिखा दी जाती है कि उंगलियों के ऊपर लिख लो साइन, कोस, टेन, कोट। क्या है ये, कहाँ से बनी ये? या फिर एक हेक्सागन बनाया जाता है। आजकल एक नई चीज ट्रेंडिंग में है कि इसके सामने का ये, इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये एक को छोड़ के। क्या है ये चीजें? रूट को समझो। ये बहुत ज़्यादा इलेबरेट हो जाता है, इनको याद रखना पड़ता है। कुछ याद नहीं रखना बेटा, शुरुआत कहाँ से हुई, असली चीज़ को समझिएगा। हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वही शब्द अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ पता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स। रेशियो का अर्थ आपको पता है तो आप बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक in terms of an angle are called trigonometric ratios। अब बेटा देखिए, आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, बना लेते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। लीजिए, ये बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इतना ट्रायंगल बना के मैं आप लोगों से पूछता हूं, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, 3 साइड्स के नाम। देखिए, आप पढ़ के आए हो इसलिए मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, 3 साइड्स के नाम कौन कौन सा? बेस, परपेंडिकुलर
एंड हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। सोच लीजिए इनके नाम, तब तक मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं। और ज्यादातर ने तो सोच भी लिए होंगे कि सर ये क्या पूछ रहे हो, ये तो पता ही है ना। वेरी गुड वेरी गुड, सोचते रहो, नोट कर दो। ए बी वही बनाया है बेटा दोबारा से। देखिए बेस, किस किस का जवाब है कि बेस ए बी है? वेरी गुड, मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स यही जवाब देते हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स को छोड़ करके। है यहाँ कुछ लॉजिक है अभी। परपेंडिकुलर ए सी, वेरी गुड, एंड हाइपोटेनियस बी सी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन तीन आंसर्स में से आपका ये आंसर डेड श्योर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दो को हम नहीं कह सकते कि यही बेस है या ये बेस। इस चीज को डिसाइड कौन करता है? इस चीज का डिसीजन, इस चीज का निर्धारण होता है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। आप किस एंगल के संदर्भ में ये पूछ रहे हैं, यहां एंगल को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर मेरा एंगल ये है थीटा, क्या हम एंगल ये वाला नहीं ले सकते क्या? फाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। तो ये एंगल डिसाइड करेगा बेटा कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनियस कौन है। बेस है एंगल की जो एडजेसेंट साइड है वो, यहां ठीक है ए बी आपका बेस है। हाइपोटेनियस है जो आपके राइट एंगल के सामने की साइड है वो, एंड परपेंडिकुलर है जो एंगल के सामने की साइड है वो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेनियस। बेस एंगल के साथ एडजेसेंट होता है। यहाँ इस केस में बेटे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और वो हाइपोटेनियस। क्लियर? इसी कंफ्यूजन की वजह से कई बार जब हम वेक्टर वगैरह पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी ये दिक्कतें आती है कि बच्चे एंगल का डायग्राम देखा, अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ऐसे ना बना हो कि ऐसे बना हो चक्रागे, या फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे भी तो बना हो सकता है। एक एंगल ही तो 90 होना चाहिए। बता दो कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस है। या तो रट लिया कि नीचे वाला बेस खड़ा है वो परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा डिसाइड करेगा। अगर ये थीटा है तो ये बेस है, और ये थीटा है तो ये बेस है। हाइपोटेनियस 90 के सामने रहेगा, ये श्योर है। क्लियर हुआ? ये मैं एंगल लेता हूँ बेटा थीटा और नाम रख देता हूँ इसका एक्स वाई जेड। देखिए तीन शब्द है मेरे पास, परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेस B इज इक्वल टू बेस, और हाइपोटेनियस H इज इक्वल टू। एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर क्या है? द साइड अपोजिट टू थीटा। इसको कंसीडर जरूर करना। द साइड एडजेसेंट टू थीटा, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल माने 90 डिग्री। ये आपका राइट एंगल है। राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनियस, सबसे लंबी साइड क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है, और बेस जो है वो एंगल की एडजेसेंट, और परपेंडिकुलर जो है वो एंगल का अपोजिट। ये डायग्राम भी आप साथ में बनाएंगे कि अगर यहां मैं इसको थीटा मानता हूं, एक्स वाई जेड है, तो यहां बेस क्या है? ये वाला, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, एंड दैट इज हाइपोटेनियस। समझ रहे हैं? अब मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ
कि परपेंडिकुलर किसे कहोगे, बेस किसे कहोगे, हाइपोटेन्यूज किसे कहोगे। अब ये हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक RATI और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। इन्हीं साइड्स के आपस में रेशियो, आप कितने प्रकार से रेशियो कर सकते हैं। आप रेशियो कर सकते हैं, एक टर्म आपने, वही ट्रिक जिसको आप बोलते हो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। क्लियर है ना, ऑन टिप्स रहती है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यही है। चलो यही है। आप इनको किस किस को डिवाइड कर सकते हो, आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से कर सकते हो, परपेंडिकुलर को बेस से कर सकते हो, बेस को, और इसका रेसिप्रोकेट कर सकते हो। 6 रेशियो आप कुल मिला के तैयार कर सकते हैं। और साइन, इनको नाम हमने दे दिया साइन कोस टेन। असल में इनके नाम है साइन SINE। कोसाइन, कोसाइन का मतलब है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। टेंजेंट, कोट जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। कोसिकेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बाद में करेंगे। पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप देखिए। आप ये बेसिकली जैसे याद करके आए हैं, मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। एक तो ये बात आपको समझानी थी, लिख दीजिए साइन थीटा, SINE होता है शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहीं से रिवर्स चलेंगे, कोटेंजेंट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल। और कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही लिखोगे और ऐसे ही इनको ध्यान रखना, ठीक है। यहां से हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज निकल करके आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां से बेसिक कुछ चीजें हमारे पास निकल के आई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो असल में इक्वेशंस होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्वॉल्व करती हैं। इसके तुरंत बाद करवाता हूं, पहले यहां से जो निकल के आए वो देखो। साइन थीटा को हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कोसिकेंट को लिखा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से रिजल्ट क्या आया कि हमारा जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, या आप कह सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम कंडीशन यहां लागू होती है और सेम कंडीशन यहां भी लागू होती है। यहां से हमारे पास 6 चीजें निकल के आई। क्या क्या, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा एज वेल। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 चीजें और हैं मेरे पास यहाँ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ऑब्वियस सी बात है कि कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखिए जरा सा सोचिए और इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्यों टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखता हूं। देखना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। राइट हैंड साइड उठा लो, साइन थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को क्या लिखी थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कट गया, क्या बचा भैया। उसके बाद
इससे आगे मैं करवाता हूं आप लोगों को आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। द इक्वेशंस हैविंग द इक्वलिटीज या इक्वेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक बार इसको रब कर दिया जाए। देखिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक भी आपको लर्न नहीं करनी, एक भी आपको रटनी नहीं है। सभी हम ड्राइव करेंगे। देखना, एक जो छोटी सी चीज है इसको आप रखिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले एंड सोना चांदी तोले। ये आपने बिल्कुल फिट दिमाग में आपका बैठा हुआ है, इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ओके, वो इक्वेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं। द इक्वेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड derived from Pythagoras theorem। यस, नहीं बताई होगी ना डेफिनेशन कभी किसी ने कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको कहते हैं, या नाम ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है। दीज आर द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ये वो इक्वलिटीज या वो इक्वेशन होती है जो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से ड्राइव की जाती हैं। और उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। समझ रहे हैं? चलो बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि कैसे ये ड्राइव होती है। ओके, ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिएगा। पाइथागोरस ने क्या बताया था, वही परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो एंगल हमारे पास होना चाहिए। बोलिए, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। पाइथागोरस ने क्या कहा था, द हाइपोटेनियस स्क्वायर is always equal to the sum of perpendicular square and base square। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। यहां से मैं कुछ आइडेंटिटीज बनाऊंगा, देखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ 3 काम कर सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, 3 चीजों से डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड करें, या हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करें, और या हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करें। किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम दोनों साइड इससे या इससे डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे ड्राइव होके आती है। ओके, सबसे पहले हाइपोटेनियस स्क्वायर से कर लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। इंप्लाइज दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलिए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो ये हो गया बेटा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ड्राइव्ड। ओके, सेकंड, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर
बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इससे कर दिया ना, अब इससे कर दो, बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। बोलिए भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा ये लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सीकेंट, टेन का कोट सेक एंड कोसेक, इधर चलोगे तो ये आएंगे और ऊपर से नीचे आओगे तो इधर वाले आएंगे। बोलिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू सीकेंट। ये लो जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन को उधर ले जाओगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1, पलट के उधर लिख देंगे तो 1। ये लो, और थर्ड इसी प्रकार से क्या ड्राइव होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करना है। ये लीजिए जी, वन प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है भाई, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट थीटा, तो हो गया ना अपना कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट। ड्राइव करोगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लीजिए आ गया रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। नोट कर लो, आज हम लोगों ने जो सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीखा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सीखा। आज के जितने भी क्वेश्चन हमें करने हैं इस एक्सरसाइज में, स्पेशली एक्सरसाइज 3.2, और पता ही आपको एलिमेंट्स से हो रही है, फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया बेटा। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री को अब अटेम्प्ट करना सीखो। इससे आगे क्या करूं, यहां जाओ, तुम्हें क्या चाहिए वो करो। साइन और कोस में हमें चाहिए जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में बचना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, इनमें से कोई नहीं दे सकता। एक फॉर्मूला बचा हुआ है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बना लीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यही तो रिक्वायर्ड है। लगाओ फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो जी क्या हुआ, आइडेंटिटी का यूज कर दिया। इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये सेम, एंड दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। टेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कोस टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ आंसर पहले से गिवन है, तुम्हें पता है कहाँ जाना है,
बड़े इजीली चले जाएंगे। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, या आप कीजिए साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तोड़ दिया 6 को, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेफ्ट हैंड साइड से इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिसमें यहाँ 3 हो, तो ये यूज किया। फॉर्मूला भी कंफ्यूज नहीं होना कौन सा यूज करना है, जो यहाँ डिमांड है वो देख लो कि यहाँ 3 आना चाहिए, -3, तो -3 इस फॉर्मूले में आ रहा है, श्योर यही लगेगा। है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड को। ए किसको बनाया, ये रहा ना 3ab तो है, ये बता देगा ए क्या है और बी क्या है। साइन स्क्वायर ए है तो मैंने अंदर साइन स्क्वायर रख लिया, कॉस स्क्वायर रख लिया। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, सब आपका क्वेश्चन बता रहा है। हाँ जी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी मैं बोल रहा हूं ए और बी, ए क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ए है और कोस स्क्वायर थीटा अपना बी है। ए प्लस बी होल क्यूब, यही है ना बेटा, -3 बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 क्यूब 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 से इसको गुणा करोगे तो यही आएगा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक बात बताओ, सिर्फ इस एक आइडेंटिटी का यूज कीजिए, कर सकते हो साइन कोट सीकेंट कोसिकेंट जहां भी मिले साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। tan हो गया ना साइन अपॉन कोस, अभी तो पढ़ के आए थे। कन्वर्ट करके एक स्टेप बढ़ेगा, जरूर एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन यहां वजन नहीं बढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, समझ रहे हैं? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है ये, एक तो कंप्लीट करवा ही देता हूं यार। सेकंड क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया, 25 मिनट्स गया तो लंबा भाई। चलो सेकंड कर ही लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखते ही डर जाते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देख के ही डर जाते हो, क्या करें, कैसे करें? ये इधर माइनस में है, उधर वही चीजें गुणा हो रही है, क्या ऐसा संभव है? a घटा बी बराबर a गुणा बी। तो ये पहले बात तो बेटे a भी नहीं है, ये कोई नंबर्स नहीं है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होगा, ड्रॉ मत, शुरुआत करो। लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। योर माइंड विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। क्या ये फार्मूला लग रहा है? ना, कोस चाहिए था। ये कुछ नहीं लग रहा, यहां से कुछ भी डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा। जस्ट कन्वर्ट tan थीटा को साइन थीटा में और कोस थीटा में बदल दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये लीजिए जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। यहां से आपका माइंड फिर आपको बताएगा कुछ हो रहा है, और वो कुछ क्या हो रहा है? साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह मिल रहा है, जो मुझे यहाँ चाहिए कॉमन ले लूँ, क्या चाहिए ना? जो चीज बनेगी ना, तैयार होगी, उसको पकड़ते जाओ, बस उसके साथ छेड़छाड़ फिर मत करना। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, ले लो,
क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए एक टर्म के रूप में। अंदर क्या बचा, 1/cos²θ-1। समझदार बच्चे हो बोलो, sin²θ। 1/cos² को क्या लिख सकते हो भाई, sin cos tan थीटा बोलिए इनके, कोट सिकेंट एंड कोसिकेंट। आज शुरू किया उस समय सबसे पहले जो बात बताई थी वो है ये। कोस का रेसिप्रोकल किसको बोलेंगे हम, सिकेंट को। तो इसको लिख देंगे बेटे sec²θ-1। फॉर्मूला तुम्हारा तैयार है, sec²θ। 10 को उधर ले जाओ, 1 को इधर लेके आओ, sec²-1 इक्वल टू tan²। बोलो sin²θ इंटू tan²θ, जस्ट रीअरेंज इट, tan²θ इंटू sin²θ एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। बोलो है ना, करते जाओ, शुरू करो, कहीं से शुरू करो ट्रिग्नोमेट्री को, ये खास बात है इसकी। चलो आगे जो दिमाग कहे वो कर दो, जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज ये मेथड अडॉप्ट करो, जो आपका माइंड बोले वो अडॉप्ट करो। डेड श्योर कि ये इसके बराबर है, तभी तो गिवन है, ठीक है, होगा ही होगा। राइट को उठा के लेफ्ट प्रूव कर सकते हो, रटना नहीं है एक एक क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री में हम फंसते तब हैं जब हम ये गलती करते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन को रटना शुरू करते हैं। एक बार इन फॉर्मूलाज को ड्राइव कीजिएगा, जैसे मैंने ड्राइव किया ना। अब क्या करेंगे कि हाँ जी ड्राइव करना तो आपने सिखा दिया, आ गया गुरुजी ड्राइव करना आ गया हमें ना, मुझे आता है तुम्हें नहीं आया है अभी, तुम खुद ड्राइव करोगे तब आएगा। मैंने इसको पता नहीं 85 बार ड्राइव किया है, तब मेरे हाथ में इस पे, समझ रहे हो। आप लोग ड्राइव करो, जितना ज़्यादा डेरिवेशन खुद के हाथ से करोगे उतना ही अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें ऑन टिप्स होती चली जाएंगी। रटना मत, कई सारी चीज़ें हमें बताई गई थी, बताई जाती थी कि ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे रख लीजिए, उस पेज को दीवार पे चिपका दीजिए और जब भी लेटें उनको रिवाइज करें, पागल हो जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ और है या नहीं है, सारे ही सब्जेक्ट है ना भाई। तो एक मैथ पढ़ाता हूँ, तुम कितने पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो, मारोगे क्या बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री को लिख लो और रट लो, क्यों, कुछ नहीं करना, असल चीज सीखो। ड्राइव कैसे किया जाता है तो 4 बार करके देखो, जब जरूरत पड़े तब करके देखो, समझ रहे हो। यहाँ जरूरत पड़ी, यहाँ ड्राइव कर लिया, अगली में जरूरत पड़ेगी फिर ड्राइव कर लेंगे, अपने हो जाएंगे याद, करते जाओ बस। नेक्स्ट 1/tan²A डिवाइडेड बाई 1+tan²A इज इक्वल टू क्या, cos²A माइनस sin²A, cos²A माइनस sin²A। क्या बोला दिमाग, माइंड ने क्या बोला, माइंड ने यही तो बोला कि जी साइन और कोस चाहिए, साइन कोस में बदल लो, ठीक है बदल लो। लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, 1-tan² डिवाइडेड बाई 1+tan²A, ठीक है। क्या मैं कुछ करूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। यहाँ से देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, साइन कोस में बदलने से पहले इसको यूज कर लें। 1+tan² इज इक्वल टू sec²। इनको सबको ड्राइव करके आगे पीछे इधर उधर करके जो कर सकते हो कर लेना। 2 हिस्से तैयार हो जाएंगे, 2 हिस्से कुल मिला के 3×9 हो जाएंगे। वो 9 अपने आप ड्राइव कर लो, आगे पीछे करके प्रैक्टिस करोगे ये भी याद हो जाएगी साथ साथ। देखिए 1+tan² को तुम क्या लिख सकते हो, 1-tan²A डिवाइडेड बाई 1+tan² को लिख सकते हैं हम sec²A। और अब शायद माइंड नहीं कहता होगा कि इनको साइन कोस में बदल लो, अब तो यही है ना कि जी कोस तो बन ही गया, बन गया ना 1/sec² cos²θ।
इसको बदल लो जिसमें तुम्हें बदलना है। साइन स्क्वायर ए, अरे कहाँ थीटा, सब ए है तो ए ही रहेगा भाई, ये मेरे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाई 1 कोस स्क्वायर ए, कट गया, क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर ए एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। यही तो होगी। बोलिए समझ भी आ रहा है या नहीं? चलो जी, चलो 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 आगे, चलो आगे बढ़ो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। टेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। टेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। गलत तो नहीं दिया? ठीक है। इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका सेकंड का थर्ड पार्ट, और इसके बाद एक और करेंगे, फिर आज के लिए काफ़ी होगा। देखो क्या करें, जो भी कर सकते हैं वो करें। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ऊपर क्या है टेन थीटा माइनस कोट थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। हो गया भाई, हो चुका है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। टेन को बदल दीजिए, साइन थीटा अपॉन टेन को लिख सकते हैं कोस थीटा। ऑलरेडी नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोट को कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ऑलरेडी नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कट गया, कट गया, क्या बचा 1 कोस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हुआ भैया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था, हो गया। कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। आ जाओ, बड़े ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। 1 कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेन को देखिए 1 साइन थीटा रखा रहने दो, छेड़ो मत। नीचे एलसीएम क्या आया साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम लिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया भाई 90% सोल्व। 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। चलो रेसिप्रोकेट करो, 1 साइन थीटा गुणा साइन थीटा कोस थीटा। ये लो आ गया कोस थीटा। कैसे आएगा, अपने आप आएगा, करना शुरू करो बस। ओके, 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए बेटा। थर्ड क्वेश्चन से हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बार बार ड्राइव करके देखना, 5 बार 6 बार, बस याद हो जाएंगे, रटना नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय।